भक्तों, गंगा दशहरा व्रत कथा सृष्टि के आरंभ से ही जल को जीवन का आधार माना गया है, लेकिन जब यह जल स्वयं पवित्रता का रूप बनकर धरती पर अवतरित हो तो वह केवल जल नहीं बल्कि मोक्ष का मार्ग बन जाता है। गंगा दशहरा की कथा इसी दिव्यता, श्रद्धा और भक्ति की अनोखी कहानी है। यह कथा हमें बताती है कि जैसे स्वर्ग से धरती तक गंगा का आगमन हुआ और कैसे उनके स्पर्श मात्र से पापों का नाश संभव हुआ। बहुत समय पहले अयोध्या के इच्छक वासुक वंश में राजा सगर का राज्य था। वे अत्यंत पराक्रमी और धर्मपरायण राजा थे। उनकी दो रानियां थी, केसनी और सुमति। केसनी के एक पुत्र असमंजस थे और सुमति के 8000 पुत्र। एक बार राजा सगर ने अपने साम्राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, जिसे इंद्र ने चोरी कर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब राजा सगर के 8000 पुत्र घोड़े की खोज में निकले तो वे कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां घोड़े को देखकर उन्होंने बिना सोचे समझे मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उनके इस अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तपोबल से उन्हें भस्म कर दिया। इस प्रकार राजा सगर के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। जब यह समाचार राजा सगर को मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पोते अंशुमान को वहां भेजा। अंशुमान ने कपिल मुनि से क्षमा मांगी और अपने चाचाओं की मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने बताया कि जब तक गंगा का जल उनके अस्थि अवशेषों को स्पर्श नहीं करेगा तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी कठोर तप किया, लेकिन वे गंगा को धरती पर लाने में सफल नहीं हो सके। अतः दिलीप के पुत्र भगीरथ ने यह संकल्प लिया कि वे गंगा को स्वर्ग से धरती पर अवश्य लाएंगे। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। भगीरथ ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, कृपया गंगा को धरती पर भेजें ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा का वेग इतना प्रबल है कि उसे केवल भगवान शिव ही संभाल सकते हैं। तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने के लिए तैयार हो गए। जब गंगा स्वर्ग से उतरने लगी तो उनका वेग अत्यंत तीव्र था। भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे उन्हें धरती पर प्रवाहित किया। गंगा भगीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की अस्थियां थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उन पर पड़ा, सभी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार भगीरथ के अथक प्रयासों से गंगा धरती पर आई और भगीरथ प्रयत्न का उदाहरण सदा के लिए अमर हो गया। गंगा के धरती पर अवतरण का यह पावन दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था, जिसे आज हम गंगा दशहरा के रूप में मानते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने, व्रत रखने और दान करने से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। इसलिए इसे दशहरा कहा जाता है, अर्थात 10 पापों का हरण। इस दिन श्रद्धालु प्रातः काल उठकर गंगा नदी या किसी पवित्र जल स्रोत में स्नान करते हैं। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। इसके बाद विधि पूर्वक माँ गंगा की पूजा की जाती है। दीप, धूप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। व्रत रखने वाले दिन भर उपवास रखते हैं और कथा सुनते हैं। गंगा दशहरा का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक भी है। यह हमें सिखाता है कि निरंतर प्रयास, श्रद्धा और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भगीरथ की तपस्या हमें प्रेरित करती है कि अपने पूर्वजों और समाज के लिए हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। कथा का सार और संदेश। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अहंकार और जल्दबाजी
विनाश का कारण बन सकती है, जैसे कि सगर के पुत्रों के साथ हुआ। वहीं दूसरी ओर भगीरथ का धैर्य और समर्पण हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और प्रयास से ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्तों, इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।